जय हिंद बच्चों। क्लास 12th में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर चल रहा है। तो पिछले लेक्चर में हमने कई सारे लॉज पढ़े थे और मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में स्टडी किया था। आज हम स्टडी करेंगे लेंस लॉ रूल के बारे में। लेंस रूल, ये जो आपका रूल है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो हमने अभी प्रीवियसली टॉपिक पढ़ा है उसके ही बेस पर है। तो देखो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, इस लॉ को जस्टिफाई करने के लिए हम यूज़ करेंगे एक आपका बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और यहाँ पर हमारे पास होगा एक कॉइल। ये कॉइल आपका इस तरीके से इसके फेस कर रहा होगा, बार मैग्नेट को ये कॉइल फेस कर रहा होगा। इस कंडीशन में हमने क्या करना है कि यहाँ ये जो आपका कॉइल है इसको हमने रखना है रेस्ट कंडीशन में। ये जो लेंस लॉ है ना, इसमें कई सारी कंडीशंस बनेंगी, उन कंडीशंस के बेस पर ये लॉ डिफ़ाइन किया गया है। तो पहले हम कंडीशन समझ लेते हैं, फिर लॉ को डिफ़ाइन करेंगे। तो यहाँ हमें क्या करना है कि ये रेस्ट कंडीशन में हमने रखा कॉइल पहले स्टेप में, और हम मैग्नेट को आगे की तरफ लेकर आ रहे हैं मोशन में, यानी नॉर्थ पोल इसका कहाँ जा रहा है, ये जो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से नॉर्थ पोल से निकल रही हैं। और आगे हम जब ले जाते हैं इसको कॉइल के पास, बार मैग्नेट को, तो होता क्या है कि जो करंट इंड्यूस होता है इस कॉइल में बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, करंट इंड्यूस्ड हुआ। वो जो करंट है वो इस डायरेक्शन में रोटेशन करता है कुछ, ये डायरेक्शन जिसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, जो कि बना लेता है एक नॉर्थ पोल। इसी कॉइल के अंदर एक नॉर्थ पोल जनरेट हो जाता है। तो जब ये इसके करीब आती है ये बार मैग्नेट, तो ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, ये इसी मैग्नेटिक फील्ड का क्या करने लगता है, अपोज करने लगता है। ठीक है, इसी मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करने लगता है। अब फिर कंडीशन क्या होती है हमारी कि इसी बार मैग्नेट को हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मोशन कराते हैं, यानी पीछे ले जाते हैं। तो इस कंडीशन में फिर क्या होता है कि जो आपकी इंड्यूस्ड करंट है वहाँ फ्लक्स फिर से चेंज हुआ, और इंड्यूस्ड करंट में अब कंडीशन क्या हो जाएगी कुछ इस तरह से, ये आपका एन और ये एस, और अब हम इसको दूर ले जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो करंट प्रोड्यूस होगी वो अब उसकी डायरेक्शन चेंज कर देगी। ठीक है, और जो डायरेक्शन चेंज होगी वो क्या होगी, साउथ पोल जनरेट कर देगी कॉइल के अंदर। तो यहाँ पर ये साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। अब ये इसको दूर जाने को अपोज करेगी, ये दूर जा रहा होगा लेकिन ये इसको अपनी तरफ खींचने का ट्राई करेगी। तो यहाँ इस इन दो मेथड से, इन दो प्रोसेसेस से हमें ये पता लग रहा है कि जिस रीज़न की वजह से इस मैग्नेटिक फील्ड जो रीज़न है, जिस रीज़न की वजह से ये आपकी करंट जनरेट हुई है, बनी है, उसी रीज़न का ये क्या कर रही है, अपोज कर रही है। उसी रीज़न का क्या कर रही है, ये अपोज कर रही है। तो हम यहाँ पर लेंस लॉ को जब प्रॉपरली डिफाइन करते हैं तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कहेंगे इसमें कि अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ, पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या चीज़ है, पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, polarity of induced EMF is such that it tends to produce a current। क्या करती है, ये जो EMF होता है उसकी वजह से एक करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, produce a current which opposes the change in magnetic flux that produce it। वो क्या करती है, करंट अपोज करती है मैग्नेटिक फ्लक्स का जिसकी वजह से ये बनी है, that produce it। ठीक है, जिस मैग्नेटिक फ्लक्स ने इस करंट को बनाया उसी का ये अपोज करती है। तो ये सिंपल सा लेंज लॉ है, दो पॉइंट के बेस पर ये डिफाइन होगा। अब देखो यहाँ पर इसके कुछ केसेस बनते हैं। इन केसेस में क्या है सिंपली कि इफ़ सपोज दैट, फर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो सपोज दैट हमने क्या करा कि जो आपकी करंट की कॉइल है, ये कॉइल, उसको तो हमने v1 वेलोसिटी से मूव कराया, और जो आपका बार मैग्नेट है ये n और ये s, इसको हमने v2 वेलोसिटी से मूव कराया। और वेलोसिटी का डिफरेंस देखें तो ये v1 वेलोसिटी इज़ ग्रेटर देन टू द v2 वेलोसिटी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, v1 वेलोसिटी ज़्यादा है 2 से, तो इस कंडीशन में लूप क्या होगा, अप्रोच करेगा एन पोल की तरफ, ये एन पोल की तरफ यहाँ पर। ठीक है, और इंड्यूस्ड पोल में एक एन लूप, एन पोल जनरेट हो जाएगा कुछ इस तरह से, एन पोल जनरेट हो जाएगा। ठीक है,
तो ये इसकी तरफ अप्रोच करेगा तो एन पोल जनरेट कर देगा उस कंडीशन में जब ये v1 ज़्यादा होगा और v2 कम होगा वेलोसिटी। सेकंड केस इसका ये कहता है कि इफ़ सपोज दैट कि जो वेलोसिटी है v1 कम है आपकी v2 से, तो इस कंडीशन में ये इस लूप के अंदर एक साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। ये पहले आगे भाग रहा होगा और ये पीछे आ रहा होगा तो पीछे रह जाएगा। तो इस कंडीशन में साउथ पोल जनरेट होगा। ये ट्राई करेगा इसको अपनी तरफ खींचने का, अगर ये साउथ पोल है अपनी तरफ खींचने का ट्राई करेगा। अब हम बात करें अगर एक दूसरे फाइनल पॉइंट की, तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो वेलोसिटी है v1 और v2 ये सेम वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ अप्रोच करें। तो वही कंडीशन पहले वाली बनेगी। इस तरह से अप्रोच करेंगे तो ये एन है, ये एस है, ये इसके पास आ रहा है, ये इसके पास आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे होंगे। मीन्स ये आपकी जो करंट जनरेट हुई है वो अपोज करेगी। तो ये कुछ इसका डिस्क्रिप्शन है छोटा सा लेंज लॉ का। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है, देखो हमने यहाँ पर देखा मोशन, करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ये तीन पॉइंट हमको मिले, कंडक्टर की मोशन, करंट और मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमने इन तीनों की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है तो हम अपना राइट हैंड को ओपन करेंगे। इसका होगा एक थंब। राइट हैंड ओपन करने के बाद हमें एक थंब मिलेगा। ये आपकी अदर फिंगर्स हैं, इसको क्लोज कर देंगे कुछ इस तरह से ये थंब। तो ये जो थंब है आपका, ये थंब आपका मोशन ऑफ कंडक्टर को शो करेगा। मैं इसको एम से शो कर रहा हूँ, मोशन को शो करेगा। और आपका जो ये वाली फिंगर है वो क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड एमएफ को शो करेगी, डायरेक्शन को। और जो आपकी सेंट्रल फिंगर है ये वाली फिंगर, ये आपकी इंड्यूस्ड करंट आईसी को डिनोट करेगी, आईसी की डायरेक्शन को। मतलब अगर आपने अपना थंब मोशन कंडक्टर की मोशन में रखा, यानी कि अगर इस तरफ से जा रहा था तो आपने रखा अपना थंब इस तरफ, ये, तो जहां आप अपनी पहली फिंगर को ओपन करोगे तो वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। और आप जब ओपन करोगे इलेक्ट्रिक करंट के लिए मिडिल फिंगर को, तो वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। आप देखना कुछ इस तरह से बनेगा इसका, आपकी फिंगर जो होगी वो इस तरह से दिख रही होगी। ये आपका जा रहा होगा कहाँ, थंब, ये मिडिल फिंगर। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपकी किसकी मोशन क्या होगा, मिडिल फिंगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। इस तरह से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इन सब की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक सिंपली क्या कह रहा है, एक मिनट। देखो नेक्स्ट टॉपिक में हमें दिया हुआ है इंड्यूस्ड करंट अगर किसी सर्किट में जनरेट होती है तो उसकी वैल्यू हमें कैसे फाइंड आउट करनी है। तो उसकी वैल्यू सिंपली आई से डिनोट होती है। और इंड्यूस्ड अगर वहाँ पर रेजिस्टेंस आर है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन आर, ये सिंपल फॉर्मूले की हेल्प से हम आई करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक है, इस टॉपिक में हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मोशनल कंडीशन में है, मोशन में है, तो उस कंडीशन में हम उसकी स्टडी कैसे करेंगे, उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो लेट अस एज्यूम दैट कि एक मान लीजिए इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है ए बी सी, ए बी एंड सी और डी। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें एक कॉइल है पी क्यू एंड आर एस। ये एस हो गया आपको, ये आर देखिए। इस तरीके से एक कॉइल यहाँ इंक्लूड है और जो लेंथ है इसकी वो एल दी हुई है यहाँ पर। और यहाँ हमने ये एज्यूम किया हुआ है कि v वेलोसिटी से ये कॉइल बाहर आएगी और इसमें करंट I प्रोड्यूस हुई। और नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर P डैश, ये जो पॉइंट है ये वाला और ये वाला पॉइंट, ये आपके हमने P डैश और S डैश मान लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ एजम्पशन करना है R और S डैश, आर एस डैश इक्वल होगा पी डैश क्यू के, जो कि इक्वल है आपका वाई के, हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, पी डैश क्यू और एस डैश आर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये वैल्यू किसके इक्वल होंगी, वाई के। और आपने देखो दिया हुआ है कि एल हमने लेंथ ली है कॉइल की, जो पी एस की लेंथ है, पी और एस की वो कितनी थी, हमने एल ली है लेंथ। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम फाइंड आउट करना चाहें कॉइल का एरिया, इस एरिया को जो अंदर है
जो अंदर था उसका एरिया फाइंड आउट करें तो डेल्टा एस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका आंसर एल इंटू वी, सॉरी एल इंटू वाई। अब इसी बेस पर हम फाई को फाइंड आउट करना चाहें मैग्नेटिक फ्लक्स को, तो फॉर्मूला क्या होता है बी डेल्टा एस। बी की वैल्यू आपने अभी कुछ पता ही नहीं है, डेल्टा एस की वैल्यू एल वाई हो जाती है, फाई की वैल्यू आपकी होगी। अब अगर चेंज चेक करना चाहो कि चेंज कितना हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में, तो डी फाई ओवर डी टी, चेंज निकालना है हमने तो डी ओवर डी टी बी एल वाई। तो बी एल को आप एक साइड पर ले लोगे, यानी कि आउट कर लेंगे यहाँ से। अब इंटरनली आपका रह जाएगा डी वाई ओवर डी टी। डी वाई एक डिस्टेंस है, टी आपका टाइम है, डिस्टेंस में टाइम के अकॉर्डिंग जब चेंज होता है तो वो वेलोसिटी बन जाता है, तो हम इसको कह सकते हैं बी एल वी। फाइनली फॉर्मूला जो आएगा बी एल वी। तो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, बी एल वी। ठीक है, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है इंड्यूस्ड ईएमएफ का माइनस का डी फाई ओवर डी टी, तो माइनस लगा के हम डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस का बी एल वी, ये हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा आपका फॉर्मूला मिलेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए, जब आपकी जो कॉइल है मोशन में हो, वेलोसिटी दी हो, तब आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन ये जो डेरिवेशन है वो समझ में आया होगा। इसी बेस पर आप कई सारे क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। चलो एक पॉइंट है हमारे पास यहाँ, एक नया एडी करंट। एडी करंट सिंपली क्या होता है, देखो जो करंट आपका इंड्यूस्ड हुआ कॉइल के अंदर, अभी हम जो पढ़ते आ रहे हैं ना, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की वजह से करंट इंड्यूस हुआ, उसी करंट को हम क्या कहते हैं, जो करंट इंड्यूस होता है उसे कहते हैं एडी करंट। एडी करंट इसलिए नेम दिया गया है क्योंकि इसकी जो जैसे कहते हैं ना, इसकी जो चलते हैं ये करंट जो आगे बढ़ती है या शो होती है, तो वो पानी की ये जो झरने से लहरें सी होती है ना, इसके फॉर्म में चलती है। तो इसलिए हमने इसको एडी करंट दिया हुआ है। इसको हम कहते हैं, इसका जो पैटर्न है वो स्विरलिंग एडीज इन वाटर इसकी तरह है। इसका जो पैटर्न है वो स्विरलिंग एडीज इन वाटर, जो पानी की जो तरंग और लहरें होती है ना उसकी तरह होता है। फॉर्मूले में इसका कुछ चेंज है नहीं, क्योंकि ये इंड्यूस करंट ही है जो अभी हम पढ़ते आ रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, ये जो करंट है एडी करंट, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए जो एडी करंट जब प्रोड्यूस होगा तो वो क्या करेगी, एडी करंट जो है आपकी वो मैग्नेटिक इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट दोनों शो करती है। एडी करंट आपकी हीटिंग के साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करती है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करेगी। ठीक है, अब अगर कुछ और पॉइंट देखना चाहें तो हमारे पास इसके पॉइंट्स हैं कि इसकी अनडिज़ायरेबल इफेक्ट्स ऑफ एडी करंट। एडी करंट के अनडिज़ायरेबल इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, जब भी ये करंट प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, तो ये क्या करती है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। इस हीटिंग इफेक्ट की वजह से जब यहाँ इसको हम जहाँ भी यूज़ करते हैं तो उसके आसपास के एरिए के हीट होने का, जलने का, पावर वेस्टेज होने का चांसेस ज़्यादा होता है। बट ये यूज़फुल भी है, कई सारे पॉइंट्स में हम इनकी एप्लीकेशन भी देखते हैं। इसकी एप्लीकेशन आपने एज अ होमवर्क स्टडी करनी है, लाइक दैट कि जो एप्लीकेशन है मैं आपको बता देता हूँ। इसकी एप्लीकेशंस होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग यहाँ यूज़ किया जाता है। देन इंडक्शन फर्नेस में इसका यूज़ करते हैं। इंडक्शन फर्नेस एक तरीके की भट्टी होती है अलॉय को पिघलाने के लिए। और इलेक्ट्रिक पावर मीटर में भी इसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर मीटर में भी इसका यूज़ किया जाता है। और मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन जो चलती है उसमें उसको जब हम स्टॉप करते हैं तो व्हील्स में ब्रेक नहीं लगाते, बल्कि वहाँ एक जो आपका ट्रेन का डिब्बा होता है, हर एक डिब्बे के ऊपर इस तरीके से अरेंजमेंट रहता है कि एडी करंट प्रोड्यूस कर देते हैं। एडी करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, अभी बताया था मैंने, अपनी पैदा होने का विरोध करती है, जिस चीज़ की पैदा होती है उसी का विरोध करती है। तो ये क्या हुआ, एक ब्रेकिंग सिस्टम की तरह काम करती है एडी करंट। तो आपने देखा होगा जो एडी करंट की हेल्प से कुछ मोटर्स ऐसी होती हैं जो स्टॉप होती हैं। तो आप इसको स्टडी करना, चारों पॉइंट्स को प्रॉपर्ली स्टडी करिए। एडी करंट के बेस पर है, मींस इंड्यूस्ड करंट के बेस पर है, मींस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसके बेस पर है। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।